नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल का नाम है इंडियन जीके गुरु। और आज मैं आपके सामने जो विषय लेके आया हूँ वो पीएमसी बैंक का ही विषय है। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपसे ये बात कही थी कि हमारा जो पीएमसी बैंक है ये जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई बैंक ने अभी सेंट्रम भारत पे ग्रुप को अप्रूवल दे दिया है कि वो ये बैंक चलाए। और जितने भी हमारे जो पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स के जो पैसे बैंक में फंसे हुए हैं उसको एक स्कीम के तहत, अब ये स्कीम क्या होगी, कैसे होगी, ये हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, भारत सेंट्रम पे मिलके बताएगी एक ड्यू कोर्स में। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम 1 जुलाई को ये जो स्कीम है, जो अमलगमेशन, जो मर्जर होगा, जो टेक ओवर होगा, उसकी जो स्कीम है ये हमें पता चलेगी। तो जितने मेरे डिपॉजिटर्स है उनको मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि पहले आप ये स्कीम सुनिए। इस स्कीम के तहत हमें क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, हमें हमारा पैसा कैसे मिलेगा। या तो पहले जो 5 लाख रुपए का डीआई सीजीसी कवर है वो जितने भी डिपॉजिटर्स है उनको दिया जाएगा क्या। जिनका डिपॉजिट्स 5 लाख के ऊपर है उनका जो अमाउंट है वो टीयर 1, टीयर 2 इक्विटी कैपिटल में कन्वर्ट होगा। यह हम अभी बता नहीं सकते। हालांकि जितने भी बैंक रिस्ट्रक्चर होते हैं, जैसे यस बैंक रिस्ट्रक्चर हुआ, तो इस बैंक का भी जो जो अमाउंट्स था, डिपॉजिटर्स के अमाउंट थे, उस अमाउंट्स को भी किसी तहत अप टू एक्सटेंड उसको टीयर 1, टीयर 2 बॉन्ड में उसको कन्वर्ट किया गया है। तो हमें अब ये देखना है कि इस बैंक को क्या स्कीम मिलती है और हमारा बैंक कैसे जल्द से जल्द शुरू होता है। बहुत सारे डिपॉजिटर्स के मन में ये सवाल है कि अगर ये बैंक मर्ज भी हो जाता है, टेक ओवर भी हो जाता है, या तो अमलगमेंट होता है, तो हमें हमारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक बात इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। जितने भी लोग हैं, जितने भी 9 लाख डिपॉजिटर्स है, भले आपका कोई डिपॉजिट 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, सबको सबका पैसा मिलेगा ही मिलेगा। वो किस सूरत में मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा, ये हमें जल्द ही पता चले, क्योंकि आरबीआई, गवर्नमेंट और भारत सेंट्रम पे हमें सब ये स्कीम बताएगी। पहले इस स्कीम का अप्रूवल हमसे भी लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्कीम अपने हमारे ऊपर डायरेक्टली हमें बोल देंगे कि ये स्कीम आ गई है और इसको हम अप्रूव कर रहे हैं वो, और इसके इस स्कीम के तहत ही आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। कभी भी जब हम जो स्टेक होल्डर्स है, हम जो शेयर होल्डर्स है बैंक के, डिपॉजिटर से, हमें ये स्कीम पहले बताई जाएगी। इस स्कीम का बाकायदा अप्रूवल लिया जाएगा, हमसे भी अप्रूवल लिया जाएगा। अगर इसके ऊपर हमें कोई ऑब्जेक्शन है तो हम कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुले पड़े हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आरबीआई आरबीआई बोल देगी ये स्कीम आपको लेनी चाहिए, ऐसी कोई बात रहती नहीं है। और अगर इस 2 साल के कार्यकाल में अगर हमें ये स्कीम आरबीआई दे रही है, आरबीआई हमारे बारे में सोच रही है, तो ठीक है। इतने दिन के बाद भले हमारे लोग, इतने लोग की जान चली गई है, आरबीआई ने इसको पहले ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, लेकिन अब हम भी कुछ बोल नहीं सकते इस विषय में, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, ये समझ के हम चल रहे हैं। तो जितने भी डिपॉजिटर्स है, आप थोड़ा सा और थोड़ा वेट कीजिए। मेरे ख्याल से 1 जुलाई तक, या तो 1 या 15 जुलाई तक हमें तो ये एक स्कीम का ड्राफ्ट हमें मिल ही जाएगा। गवर्नमेंट एंड आरबीआई हमें ये ड्राफ्ट दे ही देगी। फिर इसे कैसे इसका अप्रूवल कैसे लेना है, क्या करना है, या तो हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, कितने दिन में ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, क्या ये सब हमें पता चलेगा। क्योंकि हमारे सम्मति के सिवाय ये स्कीम पास नहीं हो सकती, ये तो 101% है। तो हम इस स्टेज पे खड़े हैं
कि अगर अगर भारत सेंट्रम पे ये बैंक नहीं एक्वायर करता तो कोई भी एक्वायर करने के लिए आगे नहीं आता, क्योंकि ये जो कंपनी है ये एक इंडियन कंपनी है और इनका जो जो एक्सपीरियंस है, जो फाइनेंस बैंक चलाने का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही तगड़ा है। जो जसपाल बिंद्रा जी है और अश्नीर ग्रोवर जी है भारत पे के, ये मंजे हुए खिलाड़ी लोग हैं, तो इनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है कि बैंक कैसे चलानी चाहिए और बैंक कैसे रन करते हैं, इनका उनको हार्डकोर एक्सपीरियंस है। इसीलिए आरबीआई ने इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। अब आप ये सोचेंगे कि ये टीयर 1 टीयर 2 ये बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो टीयर 1 टीयर 2 बॉन्ड्स एक्चुअली में अगर अगर आरबीआई को या तो भारत सेंट्रम पे को ये लगता है कि अभी हम सबके पैसे इमीडिएटली लौटा नहीं सकते, तो क्या होता है कि अगर समझो आपके बैंक में 50 लाख रुपए है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कोई भी मतलब क्लियर नहीं कर रहा हूं यहाँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपका बैंक में 50 लाख रुपया है और अगर आपको डीआईसीजीसी कवर के अंतर्गत 5 लाख रुपया पहले दिया गया तो आपका 45 लाख बैंक में बचता है। तो इसके बाद में आरबीआई गवर्नमेंट और भारत सेंट्रल पे सोचती है कि इनको और भी पैसा देना चाहिए, क्योंकि इनके जो एक्सपेंसेस है, इनके जो भी ऑब्लिगेशंस है, मंथली ऑब्लिगेशंस है, ये सब क्लियर हो और उनको ऐसा ना लगे कि मेरे पैसे होते हुए मुझे नहीं मिल रहे। तो आपको एक छोटा अमाउंट दिया जाएगा, जैसे आपको एक साल में 20 लाख रुपए दिए, या तो आपको 20 लाख से थोड़ा ऊपर पैसा दिया गया और आपका 15 लाख का जो अमाउंट रहेगा, जो भी अमाउंट आपको बाकी रह जाएगा, उस अमाउंट को जो जो बैंक है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो नया बैंक इस बैंक को एक्वायर करेगा, उसको एक इक्विटी कैपिटल में ट्रांसफर करेगा, या तो टीयर 1 बॉन्ड में ट्रांसफर करेगा या तो टीयर 2 बॉन्ड में ट्रांसफर करेगा। अभी ये टीयर 1 टीयर 2 बॉन्ड जो होते हैं वो एक प्रकार के ऐसे बॉन्ड होते हैं कि आपका पैसा तो बैंक में ही है, वो बैंक में ही रहता है, लेकिन एक सर्टेन पीरियड तक आपको उसका इंटरेस्ट मिलते रहता है, और जब ये बॉन्ड मैच्योर हो जाता है तो आपको पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल है वो आपको वापस मिल जाता है। तो ये ऐसे टीयर 1 टीयर 2 बॉन्ड्स रहते हैं। अब ये देखना है कि ये जो नया बैंक है वो जो स्कीम लेके आ रहा है वो कितना फिजिबल होगा हमारे के लिए, और कहाँ तक हमें इस मर्जर से, अमलगमेशन से, टेक ओवर से हमें फायदा हो रहा है। फायदा तो 101% होगा जब इस बैंक को अगर आरबीआई ने इन टैप अप्रूवल दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया है। तो किसी भी डिपॉजिटर को डरने की, टेंशन लेने की या तो पैनिक होने की कोई भी जरूरत अभी है नहीं। हमारा बैंक चालू हो ही जाएगा। हालांकि ये बैंक चालू करने के लिए भारत पे सेंट्रम ग्रुप में 4 महीने का समय मांगा है। अभी आरबीआई या तो जो 30 जून तक का जो रेस्ट्रिक्शन है, 1 जुलाई से बैंक को रीओपन भी कर सकती है। रीओपन ऐसे कर सकती है कि बैंक तो चालू रहेगा, लेकिन उसमें जो जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो अप टू एक्सटेंड 1 लाख के लिमिट तक होंगे। 4 महीने के बाद में जब ये इनको फाइनल अप्रूवल हो जाएगा तो ये सब उनका जो उन्होंने जो कहा है, भारत सेंट्रम पे ग्रुप ने कहा है कि वो पहले 900 करोड़ मतलब 1800 करोड़ रुपया बैंक में पंप करेगी। स्टार्टिंग जो अपना जो स्टार्टिंग कैपिटल लेके आएगी वो 1800 करोड़ का लेके आएगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे बैंक प्रोग्रेस होता जाएगा, जैसे जैसे प्रोग्रेस होता जाएगा वैसे वैसे वो और भी मनी बैंक में पंप करेंगे। तो टोटल जो हमारा पैसा बैंक से गायब हो गया था वो पूरा का पूरा पैसा बैंक में पंप कर दिया जाएगा, और ऐसे ही बैंक धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। जैसे आगे बढ़ेगी तो उसको शेयर मार्केट में लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद में भारत सेंट्रम पे ग्रुप जो है वो शेयर बेच के भी ज्यादा से ज्यादा पैसा इस बैंक में पंप कर सकती है। तो 101% हमारे बैंक
बाहर निकल के आएगी। जो क्राइसिस है, जो प्रॉब्लम है, इसमें से बाहर निकल के आने ही वाली है। तो डिपॉजिटर्स कोई भी टेंशन ना ले, और आपको किसी भी बारे में कोई भी शक हो, या तो आपको कोई आपके आपके कोई प्रश्न है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जो कमेंट बॉक्स में, इसमें मुझे आप लिख सकते हैं। मैं आपके जो क्वेश्चंस है उसका एकदम सटीक आंसर आपको दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।